नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम चंद्रमा के विषय में बात करने वाले हैं। शुभ चंद्रमा के क्या लक्षण होते हैं, आप शुभ चंद्रमा के लक्षणों को किस प्रकार से पहचानेंगे, अशुभ चंद्रमा के क्या लक्षण होते, इन्हें किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। कुंडली के अंदर 10 उदाहरणों के द्वारा सरल और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ यदि किसी कारणवश आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ प्रभाव ना दे रहा हो, तब आप उसके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम वीडियो में शुभ चंद्रमा के लक्षणों पर विचार करने वाले हैं। इसके पश्चात हम अशुभ चंद्रमा के लक्षणों पर विचार करेंगे। फिर हम कुंडली में चंद्रमा शुभ है या नहीं, इसे किस प्रकार से देखते हैं, इसे समझेंगे 10 उदाहरणों के द्वारा और फिर उपायों पर विचार करेंगे। तो कृपया कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि बेहतर तरीके से जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि अंक आता है, यानी कर्क राशि होती है। इसके स्वामी को चंद्रमा माना गया है, यानी कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति के अंदर कुंडली के अंदर यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तो होता क्या है, जातक धनवान होगा, दया करने वाला होगा, लोक हितैषी कार्य करने वाला होता है, सुख और शांति व्याप्त रहती है ऐसे जातक के अंदर, विचारों के अंदर स्थिरता बनी रहती है, भूमि भवन वाहन का सुख ऐसे जातक को मिलता है। ठीक है, माता का सुख भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, क्षमाशील होता है ऐसा जातक। और इसके अलावा जातक की स्मरण शक्ति यानी याददाश्त शक्ति काफी मजबूत होती है। मित्रों, यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा अशुभ हो जाए तो किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, पहले लक्षणों को समझ लेते हैं, इसके पश्चात हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है, देखिए, चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर अशुभ हो जाए तो क्या हो सकता है, जातक मानसिक रूप से बेचैन रह सकता है, यानी मानसिक अशांति बनी रह सकती है। इसके अलावा जरा सी बातों पर चिढ़ जाना, परेशान हो जाना, इमोशनल होना, हद से ज़्यादा इमोशनल होना, ठीक है, प्रेम प्रसंगों में आघात पहुँचना, डिप्रेशन में चले जाना, जल से भय बना रहना, इसके अलावा श्वास संबंधित रोग, माता का बीमार रहना, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के अंदर अशुभ हो जाए तब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है। देखिए, पहला तरीका यह है कि आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि आप क्या जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं क्या। यदि हाँ, तो हो सकता है कि आपका चंद्रमा सुप्रभाव ना दे रहा हो, एक कारण। दूसरी बात यह है कि हम कुंडली से भी ये चेक कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, इसके पश्चात हम उपायों पर विचार करेंगे। मित्रों, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, यदि किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, वहां पर राहु भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा पीड़ित समझे जाएंगे, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाएं या राहु के द्वारा दृष्ट हो जाएं तो चंद्रमा पीड़ित माने जाते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक बेचैनी का अनुभव हो सकता है इसलिए क्योंकि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, वहां पर राहु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो ये दुर्योग हो गया। इसके अलावा राहु मान लीजिए कि कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए तो वहां से अपनी पंचम दृष्टि से भी राहु को ये चंद्रमा को ये देख सकते हैं, ये राहु। ठीक है, इसके अलावा यदि राहु दसम भाव में बैठ जाएं और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो राहु अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो राहु अपनी नवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख सकते हैं, यानी चंद्रमा अब ये यहाँ पर पीड़ित समझे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु चंद्रमा को पीड़ित कर सकते हैं, तो चंद्रमा के यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए दूसरे उदाहरण को समझते हैं। मित्रों, दूसरा उदाहरण इस प्रकार से, मान लीजिए कि चंद्रमा केतु के साथ बैठ जाएं या केतु से दृष्ट हो जाएं, तब भी चंद्रमा पीड़ित समझे जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु को पापक ग्रह माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ केतु भी बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में केतु के द्वारा ये चंद्रमा पीड़ित माने जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि केतु कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए, तब भी ये अपनी पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख पा रहे हैं। केतु मान लीजिए कि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो अपनी सप्तम दृष्टि से ये चंद्रमा को देख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो वहां से अपनी नवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख सकते हैं, तो ये चंद्रमा पीड़ित समझे जाएंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पर केवल और केवल समझने के लिए मैंने चंद्रमा को चतुर्थ भाव में लिखा है, आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में हो सकते हैं। मित्रों, तीसरा उदाहरण इस प्रकार से, चंद्रमा यदि शनि के साथ बैठ जाएं या शनि के द्वारा दृष्ट हो जाएं तब भी ये चंद्रमा पीड़ित समझे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो ये चंद्रमा अब पीड़ित समझे जाएंगे। ठीक है,
मान लीजिए कि शनि चंद्रमा के साथ ना बैठे हों, कुंडली के ये दूसरे भाव में बैठ जाएं, तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देख सकते हैं यहाँ पर अब, तो ये चंद्रमा पीड़ित होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि शनि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख सकते हैं, तब ये चंद्रमा को पीड़ित करेंगे और ऐसी स्थिति में भी जातक मानसिक परेशानी का अनुभव कर सकता है। मान लीजिए कि शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो अपनी दसम दृष्टि से चंद्रमा को देख पाएंगे, तो ये चंद्रमा अब यहाँ पर पीड़ित समझे जाएंगे। ऐसी अवस्था में भी जातक मानसिक बेचैनी का अनुभव कर सकता है। हालांकि इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करें और आप पाएंगे कि काफ़ी हद तक ये बातें सटीक बैठती हैं। आइए अगले उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 8 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि के माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये चंद्रमा नेगेटिव प्रभाव दिखा सकते हैं। यदि चंद्रमा का नीच भंग हो जाए, यानी गुरु से दृष्ट अथवा युत हो जाए, या किसी भी कारणवश चंद्रमा का यदि नीच भंग हो जाता है तब तो ठीक, अन्यथा यहाँ पर चंद्रमा पर नेगेटिव प्रभाव दिखा सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के त्रिक भावों के अंदर, त्रिक भाव कौन से, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 8वां भाव, कुंडली का 12वां भाव, यहां पर यदि चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा कमजोर पड़ जाएंगे। हालांकि सूर्य और चंद्र को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि दूसरे ग्रह जितना प्रभावित होते हैं उतना ये ग्रह प्रभावित नहीं होते, लेकिन असर फिर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि त्रिक भावों को बुरे स्थान की संज्ञा दी गई, यानी ज्यादातर बुरी चीजों का विचार हम इन भावों से करते हैं। इस कारणवश इसका प्रभाव निसंदेह इन पर भी पड़ता है और जातक मानसिक रूप से परेशान अपने आप को अनुभव करता है। हालांकि जिनकी कुंडली में चंद्रमा 6वें, 8वें और 12वें भाव में है और वह शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वह लोग आसानी से अनुभव कर पा रहे होंगे कि चंद्रमा के कारण ही उनके मन के विचारों में स्थिरता नहीं रहती। तो इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं चंद्रमा यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाएं तब। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा यदि अशुभ ग्रहों से घिर जाए तो ऐसी अवस्था में भी जातक मानसिक परेशानी का अनुभव कर सकता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और शनि कुंडली के तृतीय भाव में और राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यानी चतुर्थ भाव को शनि और राहु ने घेरा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में भी जातक परेशानी का अनुभव कर सकता है, यानी विचारों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। मित्रों, इसके अलावा यदि किसी जातक का जन्म अमावस्या या उसके आसपास हुआ हो तो ऐसी अवस्था में भी जातक मानसिक रूप से थोड़ा अपने आप को परेशान महसूस कर सकता है। देखिए, उसका कारण ये है क्योंकि चंद्रमा जब अमावस्या के आसपास का होता है तो प्रकाश की कमी होती है चंद्रमा के अंदर, ठीक है, तो उसका सीधा असर जातक के मस्तिष्क पर पड़ता है। विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, इसकी संभावना बनती है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अमावस्या को किसी का जन्म हुआ है तो जातक का दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जातक का दिमाग प्रॉपर रूप से वर्क करता है, लेकिन थोड़ी मानसिक परेशानी बनी रह सकती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि चंद्रमा शुभ फल कब देते हैं। देखिए, चंद्रमा यदि केंद्र के घरों में बैठ जाए, यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर, या फिर त्रिकोण भाव यानी कुंडली का पंचम भाव या फिर नवम भाव या प्रथम भाव, ठीक है, इनमें चंद्रमा बैठे हों, लेकिन अकेले नहीं होना चाहिए, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हों, स्वयं की राशि यानी कर्क राशि में या फिर वृषभ राशि या फिर किसी भी मित्र राशि में बैठे हुए हों, तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा के शुभ फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों के साथ घिरे हुए हों, यानी शुभ ग्रहों से घिरे हुए हों, ऐसी अवस्था में भी चंद्रमा के शुभ रिजल्ट देखे जा सकते हैं, बशर्ते ये नीच राशि या शत्रु राशि के नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 भावों में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हुए हैं और 11वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं और 9वें भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। तो गुरु और शुक्र ने चंद्रमा को घेरा हुआ है, तो ये चंद्रमा अब आपको अच्छे रिजल्ट देंगे अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। हालांकि चंद्रमा का डिग्री बल आपको चेक कर लेना है। मित्रों, इसके अलावा किसी जातक का जन्म यदि पूर्णिमा या पूर्णिमा के आसपास का हुआ हो तो ऐसी अवस्था में भी चंद्रमा शुभ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होते हैं और जिसका असर मस्तिष्क पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जातक के जीवन काल पर। इसके कारण होता ही है कि जातक के विचार स्थिर बने रहते हैं और विचारों में स्थिरता के कारण जातक जीवन में तरक्कियां अर्जित करता चला जाता है। लेकिन मान लीजिए अब किसी कारणवश किसी जातक का चंद्रमा ठीक ना हो और उसके प्रत्यक्ष अशुभ प्रभाव जीवन काल में देखने को मिल रहे हों, तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं। मित्रों, प्रतिदिन भगवान शिव का दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करने से जातक का चंद्रमा यदि बुरा प्रभाव दे रहा हो तो बुरे प्रभाव खत्म होते हैं और शुभ प्रभाव मिलने लग जाते हैं।
इसके अलावा अपनी माता की सेवा करें प्रतिदिन, ठीक है। और चंद्रमा का जो बीज मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमशे नमः, इस बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। आपका चंद्रमा यदि किसी कारणवश बुरे प्रभाव दे रहा होगा तो बुरे प्रभावों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो ओम का गुंजन प्रतिदिन करें, ऐसा करने से जातक का मन शांत होता है और चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव में कमी आती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।